हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से दोस्तों 22/10/2024 को एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने अप्रेंटिस की यहाँ पे जो है वैकेंसीज निकाली है। देख सकते हो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3883 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, जिसमें से दोस्तों 2498 जो है वो ITI वालों के लिए है और 1385 नॉन ITI वालों के लिए। मतलब नॉन ITI मतलब 10वीं पास अगर आपने किया है तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 10वीं के साथ अगर आपने ITI किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो मतलब अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 22/10/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 21/11/2024 रात को 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे आपने फिल करना है तो देखो यहाँ पे, Candidates who have applied through the Government of India portal www.apprenticeship.gov.in are required to reapply through the link uploaded on the website recruit.gov.com। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर www.apprenticeship.gov.in पर अप्लाई कर लिया है उनको यहाँ पे रीअप्लाई करना है। जो लिंक यहाँ पर जो वेबसाइट के ऊपर बताया गया है ना, उस लिंक पर आपको रीअप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है ना। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये पोर्टल है ना, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्टल, इस पर आपने अप्लाई किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी जो लिंक दिया गया है वेबसाइट पर, इस लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना, रीअप्लाई करना है आपको। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिसशिप एंड पजेस नेशनल अप्रेंटिसशिप साइट आर नॉट एलिजिबल टू, और जिन्होंने पहले से अप्लाई यहाँ पे मतलब पहले से अप्रेंटिस ट्रेनिंग वगैरह कर ली है ना, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो दोबारा से नहीं कर सकते। इन केस अगर आप ऐसा करते हो, फ्रॉड मतलब ये फ्रॉड में ही तो आता है ना, तो अगर आप ऐसा कर लेते हो और अगर इन केस ट्रेनिंग के बिटवीन में पता उनको लगता है ना, तो बिना कुछ आपको बताए हुए वो आपको यहाँ पे निकाल देंगे। आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना कभी भी। अगर ऑलरेडी करके रखी है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा से कहीं से ट्रेनिंग लेने की। आप यहाँ पे देखो, लास्ट डेट मैंने आपको बताई 21/11/2024 रात को 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब एज देखो यहाँ पे, जो 10वीं के बाद यहाँ पे अप्लाई करेगा उसकी एज मिनिमम होनी चाहिए 14 साल, और जो 10वीं के साथ जिन्होंने ITI भी किया तो उनकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 साल। तो वो यहाँ पे लिखा गया देखो, एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट। जो यहाँ पे एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है ना 21/11/2024, ये है क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट तक आपकी जो एज है ना वो 14 साल और 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। मतलब 10वीं पास अगर आप हैं तो 14 साल आपकी एज कम से कम होनी चाहिए, और अगर आपने 10वीं के साथ ITI किया है तो आप यहाँ पे 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए। तो जो भी आपका केस है वो आप यहाँ पे देख लेना। नीचे यहाँ पे बताया गया है कि आपकी परसेंटेज 10वीं में जो है 50% होनी चाहिए। जैसे 10वीं के बाद अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिस करना चाहते हो और ITI आपने किया है तो आपकी यहाँ पे 50% होनी चाहिए इन द ITI एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे जो है ना वो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे ITI किया है या फिर ओनली 10वीं आपने की है, तो आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों और यहाँ पे परसेंटेज आपकी 50% होनी चाहिए कम से कम, है ना। ये क्योंकि इसी बेसिस पर फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो 10वीं ओनली जिसने ITI नहीं किया है, ओनली 10वीं पास हैं, तो आपकी 10वीं क्लास में जो भी परसेंटेज आई है ना उसी बेसिस पर यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और जिन्होंने ITI की है और वो अप्लाई करेंगे तो आपका देखा जाएगा 10वीं में क्या परसेंटेज है प्लस जो ITI में आपकी परसेंटेज आई होगी, इन्हीं दो को यहाँ पे चेक किया जाएगा। फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसा भी मिलता है जिसको स्टाइफंड हम कहते हैं। तो वो कितना क्या मिलता है अभी हम देखेंगे लास्ट पे फिर से। और यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और जो आपका फ़ोन नंबर होगा वो आप करेक्ट दीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट इनकी ओर से कम्युनिकेशन होगा, जो भी बातचीत होगी, तो वो आपकी ईमेल के थ्रू ये बता सकते हैं आपको, और या फिर फ़ोन नंबर में SMS के द्वारा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसलिए आप करेक्ट ही दीजिएगा, जो एक्टिव आपकी ईमेल आईडी होगी और जो फ़ोन नंबर आपका होगा वो आप यहाँ पे दे देना।
मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों। तो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, जो भी यहाँ पे नॉन आईटीआई वाले हैं तो मतलब 10वीं के बेसिस पर आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, तैयार होगी। और जो आईटीआई वाले हैं उनको 10वीं और जो आईटीआई में मतलब आई होगी ना परसेंटेज, उसी बेसिस पर यहाँ पे फिर मेरिट लिस्ट जो है बनेगी और आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपने देख लिया दोस्तों कितनी क्या टोटल वैकेंसी है आईटीआई और नॉन आईटीआई में। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्यूरेशन ट्रेनिंग का कितना रहेगा, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे स्टाइफंड इन्होंने मेंशन किया हुआ है। स्टाइफंड कितना मिलेगा आपको पर मंथ, तो देखो जो नॉन आईटीआई वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने 10वीं किया है या फिर मतलब 12वीं किया है, लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो आपका 10वीं के बेसिस पर ही जो भी परसेंटेज आई होगी, मतलब उसी बेसिस पर फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे नॉन आईटीआई में यहाँ पे 6,000 रुपये मिलेगा। अगर आप नॉन आईटीआई में आते हैं, आपने आईटीआई नहीं किया है, ओनली 10th के बेसिस पर आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कितना मिलेगा यहाँ पे 6,000 पर मंथ मिलेगा। और जो आईटीआई पास कैंडिडेट्स हैं उनको, वो अगर सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, तो कितना मिलेगा मंथली स्टाइपेंड आपको 7,000 मिलेगा। पूरी की पूरी ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। मतलब अगर आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग है ना, 1 साल की अगर यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी तो पूरे के पूरे 12 महीने आपको ये स्टाइपेंड दिया जाता है। और इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है तो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी इनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह होंगी, देखो पेमेंट ऑफ फीस, यहाँ पे एप्लीकेशन जब आप फॉर्म वगैरह डालोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फीस भी आपको पे करनी होगी। तो देखो एप्लीकेशन फ़ीस जो अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है ना, वो 200 रुपये प्लस जो जीएसटी लगेगा वो आपको यहाँ पे लगने वाला है। और जो बाकी कैंडिडेट्स आते हैं जैसे SC ST वोमेन PWD ट्रांसजेंडर वगैरह, वो अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं अप्रेंटिस के लिए तो 100 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे आपका लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर अलग अलग जगह पर यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो वैकेंसी आप यहाँ पे देखोगे। थोड़ा सा इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे स्टेट बिहार बताई गई है और नेम ऑफ फैक्ट्री क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा, ये फैक्ट्री का नेम है। यहाँ पर जो है आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों की यहाँ पे वैकेंसी है। तो कितनी क्या वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देखोगे। जैसे देखो एक्स ITI अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, तो यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे वैकेंसी है ना, वो टोटल 20 वैकेंसी है यहाँ पे इस प्लांट के लिए। बिहार में ये जो प्लांट है, यहाँ पे जो फैक्ट्री है दोस्तों, तो यहाँ पे देखना ये 20 जो यहाँ पे वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज रखी गई है इस तरीके से। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़ में ये फैक्ट्री है। तो यहाँ पे देखो नॉन ITI मैकेनिस्ट, एक्स ITI मैकेनिस्ट, एक्स ITI फिटर, एक्स ITI इलेक्ट्रीशियन। तो कितनी क्या पोस्ट हैं वो आप सॉरी कितनी क्या सीट्स हैं यहाँ पे वो आप यहाँ पे देख लेना। और कैटेगरी वाइज हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख लेना, ट्रेड वाइज यहाँ पे बताया गया, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपको फिर यहाँ पे चेक करते जाना है और जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आप देख लेना कि कौन से ट्रेड्स में यहाँ पे कितनी क्या जो सीट्स हैं वो रखी गई हैं और कैटेगरी वाइज उन वो जो है कितनी रखी गई हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ पे जो है वो जो ज़्यादा वैकेंसी हैं वो ITI वालों के लिए हैं और बाकी 1000 कुछ जैसे वैकेंसीज़ हैं तो वो यहाँ पे हैं नॉन ITI वाले, मतलब जो ओनली 10वीं के बेसिस पर जिनकी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली। देखो यहाँ पे फिर से देख लो 3,883 कितनी है टोटल यहाँ पे सीट्स हैं अप्रेंटिस की, जिसमें से 2498 यानी करीब करीब 2500 आप कह सकते हो कि 2500 यहाँ पे क्या है ITI वालों के लिए है ना। और जो जिन्होंने ITI नहीं किया है उनके लिए 1385 हैं, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइम है अभी आपके पास। तो अप्रेंटिस अगर करना चाहते हो तो वैसे यहाँ पे स्टाइपेंड जो है ना बहुत ही कम बताया गया है। देखो 6,000 ही ओनली मिलता है यहाँ पे, 6,000 और 7,000। तो लेकिन यहाँ पे अगर करना चाहते हो आप अप्रेंटिस तो कर सकते हो। 21/11/2024 रात के 12 बजे से पहले तक आप फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। फॉर्म की यहाँ पे फ़ीस भी लगने वाली है, मैंने आपको बता दी। फिर भी एक बार इसको आप अच्छे से देख लेना और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा आपको।
फॉर्म में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है? और इसके अलावा भी अगर किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, किसी भी पोस्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हो, तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत थैंक यू।